प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान बाय अनुराग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे विज्ञान की बेहतरीन गतिविधियां, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे और कंपटीशन से जुड़े हुए ज्ञान। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी 2026 के प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के प्रश्न पत्र को हल करवा रहा हूं। तो आइए चलते हैं हम इस प्रश्न पत्र के भाग 4 गणित में, जहां हम जानेंगे कि हमारा उत्तर क्या सही है। इसके साथ साथ मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी होगी कि एक प्रश्न पत्र को किस प्रकार हल किया जाए और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य घटनाओं पे और शब्दावलियों पे मैं आपका परिचय कराता रहूँगा। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपना प्यार दें और अपने मित्रों और अन्य लोगों के साथ साझा कर हमारी मदद करें। प्रश्न क्रमांक 91 में दिया हुआ है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ हमें सम्मिलित करना है। कॉलम फर्स्ट में दिया गया है गणितीय शुद्धता, गणितीय भाषा, गणित की दुनिया, गणित कथन व परिभाषा, प्रतीक शब्द, अवधारणा, व्याकरण, परिणाम त्रुटि रहित और निश्चित, सुनिश्चित, स्पष्ट, अमूर्त वस्तुओं और उनके बीच संबंध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चूज करना है, जो कि ए, बी, सी और डी हैं। तो हम देखते हैं गणित की शुद्धता। गणित की शुद्धता क्या होती है? गणित की शुद्धता से तात्पर्य होता है, गणित एक ऐसा विषय है जो किसी वस्तु, घटना और आंकड़े और तथ्यों के विषय में एकदम परिणाम त्रुटि रहित और निश्चित देता है, जिसमें इसी बात को इसकी एक्यूरेसी या शुद्धता के नाम से जाना जाता है। तो गणित की शुद्धता हमारी परिणाम त्रुटि रहित यानी कि रिजल्ट एरर फ्री और एक्यूरेट यानी निश्चित की बात करता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सेकंड ऑप्शन से मैच कर जाता है। अब देखते हैं गणितीय भाषा। गणितीय भाषा क्या है? तो गणित की खुद की एक अपनी भाषा होती है। जैसे हमने देखा होगा बचपन में 2+2 हम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 2 जमा 2 और हमारे उसका मतलब होता है कि दो वस्तुओं का दो वस्तुओं के साथ जोड़, और बराबर यानी कि हम देखते हैं कुल परिणाम 4 आता है। तो ये जो बात आप लिखते हैं कि 2 जमा 2 बराबर 4, तो ये एक गणितीय भाषा है। या हम इसको कहते हैं कि दो वस्तुओं काली थीं और दो वस्तुएं पीली थीं, तो कुल कितनी वस्तुएं हो गई? तो हमारा उत्तर होता है 4 वस्तुएं हो गई। तो ये जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रतीक शब्द, अवधारणा यानी कंसेप्ट जुड़ा हुआ है और इसकी खुद की एक ग्रामर है। तो इसका मिलान कहीं ना कहीं बी का मिलान पहले के साथ होता है, यानी कि फर्स्ट का जो हो गया वो ए हो गया। यदि आप यहीं देख लेते तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाता कि ए का सेकंड हो रहा है और बाकी और ऑप्शन में सेकंड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाता है। और सटीकता के लिए आप और जा सकते थे गणित की दुनिया। तो गणित की दुनिया क्या होती है? गणित की दुनिया हमारा जो परिचय कराती है वो अमूर्त वस्तुओं से, यानी जो वस्तुएं मौजूद यानी प्रतिमान रूप में नहीं है, उनको हम इमेजिनेशन करते हैं और उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, कुछ घटनाओं के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो ये बताने का काम गणित की दुनिया है। गणित की दुनिया उन अमूर्त और मूर्त वस्तुओं के बीच में संबंध बताती है और घटनाओं के संभावित हल को निश्चित करने का काम करती है, यानी सी ऑप्शन का जो होता है वो फोर्थ हो जाता है। तो जो कि देखते हैं हम क्या सी के साथ हमारा फोर्थ मैच कर रहा है, यानी बी के साथ फर्स्ट भी मैच कर रहा है। अब बचा डी। तो डी का ऑप्शन कहीं ना कहीं गणित के कथन और परिभाषाएं। गणित के कथन कैसे होते हैं? गणित के कथन निश्चित होते हैं और बेहतरीन तरीके से कहें श्योर होते हैं, क्लियर होते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं होता है, एग्जैक्ट होते हैं, यानी 2 और 2 4 हो रहा है, एग्जैक्ट है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी होता है। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 92।